अंसारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी, नौमाए पाक फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। ये करने और करवाने वालों को आइन कानून के मुताबिक सजा देना पड़ेगी। कोई सियासी सोच लीडर या टोला अपनी फौज पर हमलावर हो, कौम के शहीदों की तस्दीक करे, इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। बात सियासी जमातों में होती है, फौज का किरदार नहीं होता। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग, कहा 9 मई को अवाम और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले हुए। एक मखसूस टोला ये सारे काम करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी फौज पर पल पड़ेगा। जुडिशल कमीशन के सवाल पर कहा कि जुडिशल कमीशन तो इन वाकयात का बनता है जिनके बारे में कोई अभाम हो। जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाकये की तह तक जाए। कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना कैसे हुआ। सिविल नाफरमानी, पासपोर्ट और बिजली के बिल जलाने का भी अहाता किया जाए। ये भी देखा जाए कि कैसे IMF को खतूत लिखे बाहर लॉबिंग की गई, फंडिंग कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम जोई का भी अहाता किया जाए। बहावलनगर वाक़े पर प्रोपेगेंडा और झूठ का सहारा लिया गया। पंजाब हुकूमत जिम्मेदारों से मुतालिक तहकीकात कर रही है। इलेक्शन में पाक फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो सामने लाया जाए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 8 फरवरी को टर्नआउट 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ वोटर्स ने उस दिन वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिले। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने उस पार्टी को वोट दिया। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं कि ये वोट 9 मई के हक में था। इस जमात को 1 करोड़ 85 लाख वोट मिले, बाकी वोट दीगर जमातों को मिले। ये बात गलत है कि इस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ। पाक फौज का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रखने का आज़म। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दों का रियासत पाकिस्तान, खुशहाल मुस्तकबिल और दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि अफगान सरजमीन बदअमनी के लिए इस्तेमाल हो रही है। लापता अफराद का मसला ऐसा नहीं जैसे पेश किया जाता है। हाल ही में कुछ दहशतगर्द मारे गए, उनकी शनाख्त हुई तो वो लापता अफराद में शामिल थे। पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कभी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया। तिजारत की आड़ में मनशियात, असलहा स्मगलिंग और गैर कानूनी तारकीन के दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफवाज पाकिस्तान की अवलीन तरजीह मुल्क में अमन व अमान कायम रखना है। तमाम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारी अवलीन तरजीह है। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने किसी को अड्डे देने या नहीं देंगे। लापता अफराद कमीशन में 80% केसेस निपटा दिए गए। दुनिया भर में हत्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में मिसिंग पर्सनस की तादाद लाखों में है। मिसिंग पर्सनस का मामला कानून नाफिज करने वालों के खाते में डाल दिया जाता है। लापता अफराद का मसला पेचीदा है। हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम बासियों की मुकम्मल हिमायत का इरादा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस है। गैर कानूनी ऑपरेशन में कश्मीरियों को कत्ल किया जा रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कश्मीर के साथ भारत आलमी सतह पर भी जराइम में मुलविस है। सिखों को टारगेट किलिंग में भारत का मुलविस होना साबित हो चुका है। फलस्तीन के हवाले से भी पाकिस्तान आलमी सतह पर मौसर आवाज बनकर उभरा। आर्मी चीफ ने दो टोक कहा है कि फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल अखलाकी और सिफारती हिमायत हासिल है। अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। जस्टिस सदर मिनल्लाह के हाई कोर्ट जजेस के खत पर अज खुद नोटिस की समाअत में रिमार्क्स, कहा 2018-19 में हाई कोर्ट्स का सबसे बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट का खामोशी इख्तियार करना था। तमाम हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में सियासी मुकदमात पर संगीन बातों को उजागर किया। सब मान रहे हैं कि मुदाखलत हुई। एक हाई कोर्ट ने तो ये कहा कि आइन को सबूताज किया गया। हम सब जानते हैं हकीकत क्या है। हुकूमत को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मुदाखलत पर सजाओं का कानून लाने की सिफारिश। जस्टिस सदर मिनल्लाह ने मार्क्स दिए कि आप कह रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट जज वो काम करे जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। तनकीद करने और झूठ बोलने में बहुत फर्क है। एक कमिश्नर ने झूठ बोला और तमाम मीडिया ने चलाया। किसी ने नहीं पूछा कि क्या सबूत है।
सोशल मीडिया पर एक बमबारी होती है, क्या हम बेलगाम हैं? क्या हमें कोई नहीं रोक सकता? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जजेस खत के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सोशल मीडिया पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुझसे भी राबता करने की कोशिश की गई, मैं दबाव में नहीं आया। जज को मजबूत होना चाहिए और साथ तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक निज़ाम भी हो। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कुछ हो जाए तो सब जज इकट्ठे हो जाएं। जब जजेस इकट्ठे हो जाएं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई सिविल जज को जूता मार दे तो कहा जाता है कि मुख मुका कर ले। अदलिया में मुदाखलत के केस में सुप्रीम कोर्ट बार की तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा। तजवीज़ किया कि अदलिया में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किसी किस्म की मुदाखलत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। जजेस की जिम्मेदारियों और तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक मुकम्मल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है। कराची बार ने भी तजवीज़ दे दी। लिखा कि जजेस को 7 दिन में मुदाखलत से आगाह करने का पाबंद किया जाए। अदलिया और हुकूमत के दरमियान आग की दीवार हमेशा कायम रहनी चाहिए। करीबी रिश्तेदारों के अलावा जजेस सरकारी हुकाम और इंटेलिजेंस नुमाइंदों से मिलने से इज्तनाब करें। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कार्रवाई का फैसला। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत। लिखा, बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर भी तौहीन अदालत का केस चलाया जाए। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का 9वें वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। टिकट होल्डर्स मुजाहिरों को लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में करारदाद लाएंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इंतजार पंजोथा का नाम पहले ही निकाला गया, लेकिन अब शेर अफजल मरवत का नाम निकाला गया। उम्मीद है कि हमें छीनी गई 78 सीटें वापस मिल जाएंगी। वानी पीटीआई ने अमरीकी सफीर से मुलाकात पर इत्मीनान का इजहार किया है। शुएब शाहीन बोले कि 9 मई को रियासती जबर किया गया। एस्टैब्लिशमेंट और पीडीएम ने ड्रामा रचाया। 9 मई के वाक़यात की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। ये पाकिस्तानी तारीख का ऐसा वाक़या है जिसकी कोई मुआफ़ी नहीं। 9 मई वाक़े के पीछे लोगों को इबरत का निशान बनना चाहिए। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पीटीआई के लोग वर्कर्स को खुश करने के लिए डायलॉग बोलते हैं। हम उनके साथ डायलॉग करेंगे जो पाकिस्तान के मुफाद और आइन की बात करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से सूबा मुतासर हो। गंदम स्कैंडल से मुतालिक रिपोर्ट एक बार फिर मौखर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में रिपोर्ट पेश ना की गई। गंदम दरामद स्कैंडल का मामला भी काबीना में ज़ेर गौर ना आया। काबीना ने निजी एयरलाइन को इंटरनेशनल रूट की मंजूरी दे दी। इजलास में सऊदी वफ्द के दौरे पाकिस्तान को सराहा गया। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी वफ्द का दौरा कामयाब रहा। मुतल्लिका तमाम वज़रा और हुकाम को मुबारकबाद देता हूँ। सऊदी तिजारती वफ्द ने मेहमान नवाजी का खुले दिल से एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, वफ्द के सरबराह ने कहा कि हम इंतहाई मुतमईन हैं और खुशी के साथ वापस जा रहे हैं। जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान में एक नया दौर देखा है। गैर मुल्की मेहमान की तारीफ से दिल खुशी से बाग बाग हो गया। मुल्क के मुआशी अहदाफ दुरुस्त समत में जा रहे हैं। तिजारती खसारा काबू में है। ज़राई GDP 5% पर ग्रोथ कर रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सऊदी वफ्द के साथ बिजनेस टू बिजनेस मुज़ाकरात हुए। करेंसी मुस्तहकम और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के सरमायाकारों से भी राबते में हूँ। IMF टीम भी इसी माह आएगी जिनसे तवील प्रोग्राम करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अब बातों से गुजारा नहीं होगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। हमारी मईशत ठीक है तो हर चीज़ ठीक होगी। अता तारड़ ने कहा कि पेंशन का बोझ कम करने और सर्विस का दौरानिया बढ़ाने के मामला ज़ेर गौर हैं। मईशत की समत ठीक होने जा रही है। आलमी इदारे हमारे इक़दामात के मुअत्तरफ़ हैं। निगरान दौर में गंदम की गैर ज़रूरी दरामद से काश्तकार के लिए बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आज़म ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जो जल्द रिपोर्ट पेश करेगी।
हुकूमत रिपोर्ट को पब्लिक करने और जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन लेने का इरादा रखती है। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है पंजाब में 23 लाख मीट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है जो अगले साल के लिए काफ़ी है। उधर नान बाई एसोसिएशन का कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान। सस्ती रोटी के हिसाब से आटा फराहम करने, नान की कीमत ओपन रखने के मुतालबा। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद KP असम्बली का इजलास बुलाने की तैयारी। 10 मई को इजलास बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए सूबाई हुकूमत के मुताबिक इजलास 10 मई को तलब ना किया तो फिर आइंदा हफ्ते होगा। सूबाई हुकाम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मेंबरान से हल्फ लेने के पाबंद नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद मेंबरान से हल्फ लेने का हुक्म गैर मुअस्सर हो चुका है। मखसूस नशिस्तों पर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इजलास तातुल का शिकार रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कानूनी रुकावट दूर हो गई। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA, नैब और इस्लामाबाद पुलिस की रिपोर्ट जमा। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नैब में कोई केस या इंक्वायरी नहीं। FIA में एक इंक्वायरी है। दीगर सूबों में मुकदमात से मुताल्लिक वज़ारत दाखिला से रिपोर्ट तलब। 29 मई तक तफसीलात पेश करने की हिदायत। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 18 में से 14 मुकदमात का फैसला हो चुका, 4 ज़ेर समात हैं। अदालत ने समात 29 मई तक मुलतवी कर दी। दौरा आयरलैंड के लिए कौमी टीम लाहौर से दुबई पहुंच गई। आज ही डबलिन के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज होंगी। पहला मैच 10, दूसरा 12 और तीसरा 14 मई को खेला जाएगा। तमाम मैचेस डबलिन में होंगे। आयरलैंड से सीरीज मुकम्मल होने के बाद टीम इंग्लैंड जाएगी। 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे।